हेलो एवरीवन, मैं करण कुमार आर्य आपका स्वागत करता हूं ब्रेन एक्सरसाइज चैनल पे। आज हम क्लास 10 के सिविक्स का पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर एंड कर देंगे। तो आज के टॉपिक जो बनने वाले हैं वो क्या है, चैलेंजेस इन पॉलिटिकल पार्टीज एंड एफर्ट्स एंड सजेशन। तो यदि आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर करने हैं अपने के लिए, बोर्ड्स के लिए, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो वीडियो का टॉपिक बनता है वो क्या है, चैलेंजेस है। चैलेंजेस किसके, पॉलिटिकल पार्टीज के। तो 4 चैलेंजेस हमें मेन पढ़ने हैं, वो हम देख लेंगे। तो पहला क्या चैलेंजेस है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। किसकी कमी है, डेमोक्रेसी की कमी है। कहा, इंटरनल पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ही किसकी कमी है, डेमोक्रेसी की कमी है। सर कैसे? इसमें क्या है कि कुछ ही लीडर्स ऐसे होते हैं जो टॉप्स पे बैठे हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में, और क्या है जो ऑर्डिनरीज लीडर्स हैं उस पार्टी के, उन्हें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं रहती है अपनी पार्टी के बारे में, और ना ही वो इन्फ्लुएंस कर पाते हैं मेंबरशिप्स। और जो ऊपर बैठे हैं वो अपने आप को लॉयल इंसान समझते हैं। तो ये क्या है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी है। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी और डायनेस्टिक सक्सेशन का क्या है, कोरिलेशन है। ये एक जैसे ही है, ठीक है। डायनेस्टिक सक्सेशन क्या है, डायनेस्टी सक्सेशन मतलब नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद कहते हैं जिसे आजकल हम बॉलीवुड में बहुत नाम सुन रहे होंगे आप, नेपोटिज्म। तो ये डायनेस्टी सक्सेशन क्या है, कुछ लीडर्स हैं वो क्या है, किसको फेवर्स करते हैं अपनी पार्टीज में, जो उनके रिश्तेदार हों, और जो टॉप पोजीशंस है पॉलिटिकल पार्टीज में वो अपने भाई लोगों को या फैमिली मेंबर्स को ही देते हैं। और जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स है उनको कभी भी ये पता नहीं होगा, या फिर कभी वो सोच भी नहीं सकते कि हम क्या ऊपर चले जाएं पॉलिटिकल पार्टीज में, टॉप लीडर बन जाए। जबकि इनएडिक्वेट पर्सन मतलब अनपढ़ इंसान और जो इनएक्सपीरियंस वाला बंदा होगा पॉलिटिकल पार्टीज में, वो भी ऊपर चले जाता है थ्रू द डायनेस्टिक सक्सेशन, क्योंकि वो क्या है पॉलिटिकल पार्टीज लीडर्स का क्लोज मेंबर्स है, वो भी फैमिली का। अब तीसरा क्या है, रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। जब भी ये जो चैलेंजेस है कब दिखता है, जब इलेक्शन क्या होते हैं जब कंटेस्ट होते हैं इलेक्शन, तो कई आपने देखा होगा कि कई सारे शॉर्टकट्स लिए जाते हैं इलेक्शन को जीतने के लिए। जस्ट लाइक जब कोई भी नेता खड़ा होता है तो पैसे बांट देता है, कोई कुछ बांट देता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, क्रिमिनल्स जिसके पास पैसा होता है, क्रिमिनल्स के पास या कंपनीज के पास, वो जीतती हैं और फिर वो डिसीजन मेकिंग करती हैं। तो इससे क्या होगा, चैलेंजेस है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, बहुत पैसा दिखाया जाता है लोगों को, ठीक है। तो वो पार्टीज को ही वोट करते हैं और पार्टीज आगे जाके जीत जाती है, ठीक हो गया। अब क्या है, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस। मतलब क्या है सर कि अपना पॉलिटिकल पार्टीज का मोटो क्या बन चुका है ना सर, पॉलिटिकल पार्टीज का मोटो एक जैसा बन चुका है। तो जैसे कि दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ब्रिटेन की बात कर लेते हैं, दैट इज ब्रिटेन। दो पॉलिटिकल पार्टीज है, एक लेबर एक कंजर्वेटिव। दोनों की आइडियोलॉजी पता क्या हो चुकी है, सेम हो चुकी है। तो यार जो बंदा इन दोनों से अलग सोचता है वो किसको वोट दे भाई, ये तो दोनों एक जैसा ही सोचते हैं यार। पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी अलग अलग होनी चाहिए, बट इनकी पॉलिटिकल पार्टीज के तो क्या है, अलग अलग है ही नहीं। तो क्या है, कमी है मीनिंगफुल चॉइसेस की, चॉइसेस ही नहीं है लोगों के पास, तो लोग वोट किसे देंगे। ऐसा ही इंडिया में भी होता है, ठीक है। तो ये तो क्या होगा, हमारे चैलेंजेस हो गए। अभी हम बात करेंगे सजेशन और एफर्ट्स की, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं। तो अब हम क्या पढ़ने वाले, अब हम पढ़ने वाले सजेशन और एफर्ट्स। तो क्या है पहला, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एंड एमपीज फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या गया, संशोधन करा गया, मतलब बदलाव किया गया कि जो इलेक्टेड एमएलए या एमपी है जो जीत चुका है, वो क्या कर दे रहे थे ना, चेंज कर दे रहे थे अपने पार्टीज। मतलब जैसे कि मान लीजिए दो पार्टी से, पार्टी नंबर ए पार्टी नंबर बी, पार्टी नंबर बी से एक जना उठा और वो जीत गया, बट पार्टी नंबर ए से हार गया। और पार्टी नंबर ए वाला क्या बहुत पैसे वाला है, तो पार्टी नंबर बी के जो पर्सन जीता है उसको क्या देगा, लालच देगा, किसका, कैश का
या फिर टॉप लीडर्स का पॉलिटिकल पार्टी में, तो ये जो जीता है पार्टी बी में वो कहाँ पार्टी बी से पार्टी ए में आ जाता था, कब? जब वो जीत जाता था। तो दिस वाज डन टू बिकॉज मैनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वर इंडल्जिंग इन डिफेक्शन, इसको क्या कहते हैं? डिफेक्शन कहते हैं, इन ऑर्डर टू बिकम मिनिस्ट्रीज और फॉर कैश रिवॉर्ड। और ये क्यों होता था? क्योंकि वो जो बिकम मिनिस्टर बनना चाहते थे, ठीक है, या फिर पैसे के लिए। नाउ द लॉज, अब इसके ऊपर संशोधन जो हुआ है वो पढ़ेंगे अब हम, जो लॉ बना है। नाउ द लॉ सेज दैट इफ एनी एमएलए और एमपी चेंज पार्टीज, यदि कोई भी एमएलए और एमपी क्या चेंज करता है पार्टी जीतने के बाद, तो ही और शी, या तो वह या तो यह, विल लूज द सीट इन द लेजिस्लेचर, वो क्या कर देगा? लूज कर देगा अपनी सीट। मतलब वो जैसे कि जो पार्टी ए में चले गया था जीत के बंदा पार्टी बी से, तो जो पार्टी ए में लड़का गया है या लड़की गई है वो क्या कर देगी? अपना पद खो देगी, ठीक है। दिस न्यू लॉ हैज हेल्प्ड टू ब्रिंग डिफेक्शन डाउन, तो ये न्यू लॉ क्या करता है? डिफेक्शन को डाउन करता है। डिफेक्शन बोले तो जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है, उसको डाउन करता है। क्या करता है? डाउन करता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अभी हम दूसरे सजेशन या और एफर्ट्स में बात करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू रखते हैं हमारे सजेशन और एफर्ट्स को। तो दूसरा जो है #2, द सुप्रीम कोर्ट पास एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक ऑर्डर पास करा है। क्यों पास करा? कि रिड्यूस हो जाए मनी और क्रिमिनल्स एक्टिविटीज ड्यू टू कंटेस्ट इलेक्शन। कंटेस्ट होते जब इलेक्शन, उस दौरान जो मनी पावर और जो क्रिमिनल्स पावर होती है वो क्या हो जाए? कम हो जाए थोड़ा। तो now it is mandatory for every candidate who contests election to live an affidavit giving details of his property and criminal cases pending against him। इतना समझिए कि जो कैंडिडेट उठता है किसी भी इलेक्शन में, उसको क्या देना पड़ेगा? एक एफिडेविट देना पड़ेगा, जिसमें एफिडेविट में क्या ऐसी डिटेल्स होंगी उसके प्रॉपर्टी के बारे में, उसका कोई क्रिमिनल केस है कि नहीं है, कितनी प्रॉपर्टी है और कितने उसके अगेंस्ट में क्रिमिनल केसेस है, ऐसा उसको एफिडेविट देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा सर? कौन है पप्पा पॉलिटिकल पार्टीज का? इलेक्शन कमीशन, ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा। बट देयर इज नो सिस्टम ऑफ चेक इफ द formation given by the candidate is true, but लेकिन यहां पर कोई भी सिस्टम नहीं है कि चेक करा जाए कि यदि जो गिवन इंफॉर्मेशन है कैंडिडेट की वो सही है कि नहीं। कुछ भी लिख सकते हो यार, उसमें कोई चेक नहीं करेगा, ऐसा कह रहा है। और क्या है? ये तीसरा बन जाता है हमारा। क्या तीसरा है? ऑर्गेनाइजेशन, इलेक्शन एंड इनकम टैक्सेस देने पड़ेंगे आपको। इसके बारे में आपको क्या करना पड़ेगा? इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो इंटरनल डेमोक्रेसी उसको बढ़ाना है, तो जो ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन करने पड़ेंगे आपको पार्टी के अंदर की कौन सा मिनिस्टर किसको बनना चाहिए, ऐसा ऐसा। और इनकम टैक्स के बारे में ध्यान देना पड़ेगा। और जो 1/3 सीटें हैं वो किसको देनी पड़ेगी सर? वो वुमेन्स को रिजर्व होनी चाहिए हर इलेक्शन पे, ठीक हो गया। और क्या है? और सजेशन ऐसे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है स्टेट्स का, वो क्या दे? पैसे दे गवर्नमेंट को ड्यू टू इलेक्शन, जो खर्च करवा सके वो, क्योंकि जो पेट्रोल लगता है, क्योंकि गाड़ी रैलीज जाती है, जैसे कि आपको पता है नेता लोग हाथ जोड़ते हैं, तो पेट्रोल के लिए खर्चा दे, पैम्पलेट छापने के लिए, पेपर्स के लिए खर्चा दे, ये खर्चे दिए जाएं। और इससे जो अदर खर्चे वो ना हो, मतलब पॉलिटिकल पार्टी खुद से पैसा ना दिखाए, मनी और मसल पावर्स ना दिखाए, ऐसा हो, ठीक है। और कई सारे लोग ना क्या कहते हैं, चलो मैं इसको मिटा देता हूं, Where is my eraser? That was the eraser. तो ये तो हमने सारे पढ़ लिए। अब ना कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज बैड बिजनेस। कई सारे लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स एक बैड बिजनेस है। क्यों कहते हैं सर? क्योंकि आपको सभी ये सब मैंने पढ़ा दिया है आपको, पूरी पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ा दी, तो आपको इतना तो जानना चाहिए कि पॉलिटिकल्स को लोग
पॉलिटिक्स को लोग बैड बिजनेस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत खराब चीज है, क्योंकि इसमें मनी प्रॉवल क्रिमिनल्स एक्टिविटीज हो सकती हैं, किसी लोगों की हत्या भी हो सकती है, तो इसे बैड बिजनेस इसलिए कहा जाता है। तो हम इसको सुधार कैसे सकते हैं? इसको हम सुधार सकते हैं मोर पॉलिटिक्स या फिर बेटर पॉलिटिक्स। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे आपको सब समझ में आएगा। एक बच्चा है, समझिए, वो बहुत ही नालायक है, मतलब पढ़ता लिखता नहीं है। उसको हम पढ़ा लिखा कैसे सकते हैं, उसको हम होशियार कैसे बना सकते हैं, उसको हम इंटेलिजेंट कैसे बना सकते हैं? ज्यादा उसकी पढ़ाई करा के, मोर, और अच्छी पढ़ाई करवा के। तो यही है क्या पॉलिटिक्स इज बैड बिजनेस का आंसर। इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? इसको हम ये लाके ब्रेक कर सकते हैं, ये टू थिंग्स। क्या लाके? मोर पॉलिटिक्स करिए आप, और बेटर अच्छी पॉलिटिक्स करिए। जितने भी हमने चैलेंजेस पढ़े हैं, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, डायनेस्टी सक्सेशन एंड जितने भी पढ़े हैं, अगर वो ना हो तो बेटर पॉलिटिक्स होगी कह रहा है, और अच्छी पॉलिटिक्स होगी, मोर पॉलिटिक्स होगी। जो अच्छे लोग हैं वो क्यों नहीं कूदते हैं पॉलिटिक्स में? क्योंकि वो दूर से इसको दलदल माना हुआ है उन्होंने। अगर वो जाएं, अच्छे लोग जाएं, तो क्या होगी? अच्छी पॉलिटिक्स होगी और बेटर पॉलिटिक्स होगी। तो थैंक यू फॉर हियरिंग दिस। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। जय हिंद, जय भारत। आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं।